उमर भाई, अगर मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनती हैं, अब तो नंबर ऑफ़ गेम भी मुकम्मल है, तो क्या समझते हैं वो मुस्लिम लीग नून को दोबारा से उस डगर पर लेकर जाएंगी जो 2017 में उनका मुकाम था? पंजाब के अंदर तरक्याती काम हो रहे थे, गरीब खुशहाल था, तमाम तर वो प्रोजेक्ट्स का दोबारा आगाज़ करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से ज़िक्र किया तो मुझे याद है बतौर रिपोर्टर मैंने उनको उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की कैंपेन थी N 120 उस वक्त हल्का होता था। मेरी अपनी भी रिहाइश इत्तफ़ाक़न उसी हल्के में है, तो मैं उस हल्के की हर गली मोहल्ले को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो जब इंतखाबी मुहिम थी उसकी जो है वो हेड कर रही थी मरीम नवाज़। और मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर हर गली में मोहल्ले में, क्योंकि वहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये आबाई हल्का है, हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा यहीं इसी हल्के से प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन कैंपेन को चलाया। अच्छा, फिर मैं जिक्र करूँगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा केस में नाअहल कर दिया गया तो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा ने इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया। मुझे याद है कि उस वक्त भी उस वक्त वो बहुत आसान वक्त नहीं था, वो बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरह के मसाइल प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वो सिर्फ मरीम नवाज़ ही थी जिनकी वजह से मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहिबा जो है वो उस हल्के में जो है वो कामयाब हुई। और मैं आपको वो नहीं बता रहा कि कोई अच्छे दौर में कामयाब हुई, बड़ी मुश्किल मुश्किल दौर था। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि 2018 आया। 2018 में PTI जब हुकूमत में आई तो बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना जो है वो बनाया गया। बहुत मुश्किल मरहला होता है। मैं ये आपको सारी ज़िक्र बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जब वज़ीर आला पंजाब का ज़िक्र जब कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्रेशर्स में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत मुश्किल तरीन दौर था, आप जैसे कहते हैं जब तमाम क़यादत, कभी कोई जेल में था, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, 4 बंदों की मीटिंग्स कराने को लिए, क्योंकि मैं तो बतौर रिपोर्टर, आपको पता है कि मैं तो गली मोहल्लों में भी जाके कवर करता था, तो 20-25 लोगों की मीटिंग कराना मुश्किल हो जाती थी। तो उस दौर में मरियम नवाज़ ने जो है वो मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा किया अपनी वालदा की तरह, और जो है वो उन्होंने उसको लीड किया उस वक्त पार्टी को बड़े बेहतरीन अंदाज में। आपको याद होगा कि उनके जलसे होते थे पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब के जो जलसे थे उकाड़ा और साहिवाल और जो मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जाती थी, 10-11 बजे का टाइम होता था तो रश इतना होता था कि सुबह हो जाती थी। अब आ जाएँ, आप जो बात करें वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। और ख़ुसूसन हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान पंजाब की तारीख़ के हवाले से बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन और सुनहरी दौर जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। और क्योंकि उस दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम, फ्लाईओवर, अंडर पासिस बने, ऑरेंज लाइन बनी, मतलब जो बेहतरीन सफरी सहूलियात जो हैं वो ऑरेंज लाइन के ज़रिए हासिल करते हैं, मेट्रो बस सर्विस बनी। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से अगर हम बात करें कि वो बेहतरीन क्या परफॉर्म कर पाएंगे, तो मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि वो बिल्कुल परफॉर्म कर पाएंगी, क्योंकि वो एक बड़ी ही बेहतरीन पर्सनैलिटी भी है उनकी। उनको मालूम है कि किस तरीके से जो है वो काम करना है और काम करवाना है। आप उसकी मिसाल चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैसियत से देख लें। ये ज़िम्मेदारी जब से उनको दी गई है, उन्होंने अच्छे चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लेकर आई। अकॉर्डिंग टू दी एज, जिसे वक्त के साथ साथ आप कह सकते हैं, उसके मुताबिक जो है वो मरीम नवाज़ ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऑर्गेनाइज़ किया। तो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ तो हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए 2-3 इश्यूज़ होते हैं कि डेवलपमेंटल वर्क है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये सारे वो जानती हैं। फिर उनके पास एक अपनी भी जो है एक अच्छी टीम मौजूद है। और मेरा ख़्याल है कि अगर वो वज़ीर आला पंजाब आते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो चॉइस है वो है, और वो बिल्कुल परफॉर्म कर पाएंगे और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। ओके।